स्टूडेंट, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8 के लिए साइंस, पहला पाठ दहन और ज्वाला यानी चीजों का जलना का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि दहन किसे कहते हैं, दहन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद हमने बताया था कि दहन कितने प्रकार के होते हैं, बताया था। यानी एक तरह से दहन का भेद ही कहिए। हमने बताया था स्वतः दहन, मंद दहन, ध्रुव दहन, विस्फोट दहन। इतना तक हमने आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया है, ठीक है ना, पीछे वाले क्लास में, राइट है। नेक्स्ट मत कहिए, पीछे वाले क्लास में। तो आइए आज हम समझेंगे दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं। देखिए, कहने का अर्थ क्या है बाबू, कि कोई चीज़ जलता है, मान लीजिए कोई चीज़ जलेगा, तो उसको जलने के लिए क्या क्या जरूरी है। मान लीजिए आप जलाते हैं कोई चीज़, तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या क्या रहेगा तो ये चीज़ जलेगा। अन्यथा आपको पता नहीं रहेगा तो आप छोड़ के भाग जाइएगा या फिर उसको नहीं जलाइएगा। सही बात है नहीं, बताइए। तो देखिए, दहन के लिए जो है, दहन के लिए आवश्यक शर्त जो है ना, किसी चीज़ को जलने के लिए, ठीक है, 3 चाहिए। देखिए, बात मत कीजिएगा ना, समझिएगा। दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने चाहिए? 3। पहला देखिए, दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दहनशील पदार्थ, देखिए आप लोग 10th क्लास में जाइएगा ना, तो ये चीज़ विधिवत आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको क्या करेंगे ना, बढ़िया से विधिवत ही बताएंगे, तब कि आपको आगे क्लास में क्या रहे, सहूलियत रहे। ठीक है, तो दहनशील पदार्थ चाहिए। एक बात बताइए, आप अगर यहाँ लकड़ी है, देखिए हमने आपको बताया कि इस दहनशील पदार्थ में अगर 2 चीज दिया है, एक लकड़ी और एक पत्थर। एक बात बताइए, अब किसको चुनिएगा इसमें से? क्यों लकड़ी को? क्योंकि यही ना चलेगा जी। तो देखिए, आपने पहला अपने से ही बताया ना कि इस दहन के लिए पहला आवश्यक क्या चाहिए? दहनशील पदार्थ, यानी जो जलने लायक है उसी को ना हम लेंगे। लकड़ी लेंगे, पुआल लेंगे, गोईठा लेंगे, पेट्रोल लेंगे, डीजल लेंगे, कोयला लेंगे, जो जलने लायक है वही ना पदार्थ हम लेंगे। तो पहला शर्त क्या होगा इसका? दहनशील पदार्थ। ठीक है ना, दहनशील पदार्थ हमने ले लिया। अब देखिए दूसरा, ऑक्सीजन, O2। देखिए ऑक्सीजन, आप समझिए इस बात को, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। एक तरह से इसका पोषक गैस, पोषक तत्व कहते हैं, पोषक गैस कह दीजिए या तत्व कह दीजिए, यानी पोषक गैस है ऑक्सीजन। किसके लिए? दहनशील पदार्थ के लिए। सही है। अब ध्यान से सुनिए, इसको बढ़िया से समझिए, नहीं आए तो फिर हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, कि हमको सर नहीं समझ में, राइट है। आइए फिर से देखते हैं, दहन के लिए आवश्यक शर्त। अगर पूछेगा कि दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं, तो क्या कहिएगा? 3 है, राइट है। अब पहला हो गया दहनशील पदार्थ, हमने आपको बताया कि जलने लायक है उसी को न लीजिएगा। अब आपको दे दी कि ले लो भाई, गिट्टी ले लो और तुम रोटी बना कर हमको खिलाओ, कोई बनाएगा गिट्टी? नहीं बनाएगा। हाँ, कहेंगे कि लकड़ी ले लो, हमको रोटी बना दोगे आराम से, बनाओगे, उस पर रखोगे अपना तवा, और उसके बाद रोटी बन जाएगा। अब जब दहनशील पदार्थ हमको मिल गया, तो इसको जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। देखिए, कोई भी चीज है उसको जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों चीज मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया हमको और दहनशील पदार्थ मिल गया। अब चलिए तीसरा देखिए, ज्वलन तापक्रम। तापक्रम, देखिए अब ये तीसरा जो है, देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा, ज्वलन तापक्रम। एक बात बताइए, कितना तापक्रम पर कोई पदार्थ जलेगा आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आपको जैसे सपोर्ट है, एक इतना पतला लकड़ी है और इतना मोटा लकड़ी है। ठीक है, एक इतना पतला लकड़ी और इतना मोटा लकड़ी, इसमें से कौन जो पहले जलेगा? पतला। क्यों? आपको पता है ना कि ये कम समय में जलेगा और ये अधिक समय में जलेगा। तो इसके ज्वलन तापक्रम की आपको प्राप्ति होना चाहिए कि कितना समय में कोई पदार्थ जलेगा या जलना प्रारंभ करेगा।
अगर आपको पता नहीं रहेगा तो छोड़ के भाग नहीं जाइएगा। ठंडा के दिन में अलावा ताप पहने से पुआल वाल जलाते हैं तो पुआल सीम रहता है, तो आप क्या कहते हैं, ए नीचे से लहकाओ, धीरे 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 सीम खत्म हो जाएगा तो पुआल पकड़ लेगा। आपको पता रहता है ना कि ये पुआल कितना देर बाद जलेगा। अगर आपको पता नहीं रहे तो छोड़ के भाग नहीं जाइएगा। ए चलो रे लगता है कि जलेगा नहीं। एक घर में गोईठा प्रयोग करते हैं, आप कहेंगे बरसात के दिन में भीग जाता है तो उस गोईठा का उपयोग करते हैं नहीं करते हैं। अब मान लीजिए वहीं आपके घर में हइये है तो अब क्या करते हैं, उसको पहले लगा देते हैं, धीरे धीरे उसको जलाते हैं कि इसका जो सीम है खत्म हो जाएगा तो फिर जलने लगेगा। यानी हर चीज का अपना एक ज्वलन तापक्रम होता है और उसी तापक्रम पर वह पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं आप। ज्वलन तापक्रम की यहाँ परिभाषा कि जिस तापक्रम पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस तापक्रम को क्या कहेंगे, हाँ उस ताप क्रम को कहेंगे ज्वलन तापक्रम। कोई दिक्कत? आप चाहे तो परिभाषा भी नोट कर सकते हैं। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं, दहनशील पदार्थ, पोषक तत्व यानी ऑक्सीजन, और तीसरा ज्वलन तापक्रम यानी वैसा तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। अगर वो तापक्रम आपको जानकारी न हो, आपको पता न हो, तो ये दहन की क्रिया पूरी नहीं होगी। अब बताइए दहन के लिए कितना आवश्यक शर्त, पहला कोई दिक्कत है, आगे बढ़े तो इसको नोट की। चलिए दहन के बाद हम लोग पढ़ते हैं माचिस की कहानी। देखिए आज क्लास में प्रथम पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये माचिस की कहानी। ये देखिए आज क्लास के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन में भी ये पूछता है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके पहले देखिए थोड़ा मोमबत्ती के बारे में जानना था, तो हमने आपको बताया है कि मोमबत्ती मोम का बना होता है और मोम एक हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से ही मोम को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब मोम को जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते से भी प्राप्त किया जाता है या हरा के छत्ता से प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन वो कम मिलेगा ना। लेकिन जब हाइड्रोकार्बन से बनाया जाएगा तो क्या बनेगा, वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है ना। और मोमबत्ती के बारे में ज़्यादा आप जानना चाहते हैं कि इसके कितने क्षेत्र हैं, प्राथमिक, मध्य और तृतीयक, तो आप इसको जाके मेरे वीडियो के लिंक पे देख सकते हैं या फिर प्लेयर लिस्ट में भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। मोमबत्ती की कहानी हमने एक बार बताया है। ठीक है ना। तो आइए पहले हम समझते हैं ना कि माचिस की कहानी। देखिए एक चकमक पत्थर पहले आता था, ठीक है ना, जो मतलब कि चमकता था, उसका नाम था चकमक पत्थर। उसको रगड़ के आदमी आग पैदा करता था। कब, जब माचिस नहीं बना था तब। ठीक है, कैसा पत्थर था, चकमक पत्थर, उसका नाम ही था चकमक पत्थर। उसको ऐसे रगड़ के और आग पैदा कर लिया जाता था। ए बच्ची ये इधर देखो आप, ठीक है ना। तो माचिस की कहानी के माचिस बनाने की शुरुआत जो है ना 1680 ईस्वी में किया गया, यानी प्रथम प्रयास कब किया गया, 1680। किसके द्वारा, रॉबर्ट वायल के द्वारा। रॉबर्ट वायल ने माचिस बनाने का प्रथम प्रयास किया, लेकिन वह खतरनाक प्रयास था, क्योंकि जानते हैं उन्होंने क्या किया था, सफेद फास्फोरस का उपयोग किया था। सफेद फास्फोरस। ठंड का मौसम है ना जी, थोड़ा लिखने में क्या हो रहा है, कठिनाई हो रहा है ना। सफेद फास्फोरस, देखिए अब सफेद फास्फोरस, ये फास्फोरस स्वतः में जल जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और स्वतः जलने लगेगा। तो बताइए खतरनाक है कि नहीं है। इन्होंने क्या कहते हैं कि सफेद फास्फोरस को कागज पे लपेट दिया था और सल्फर की सहायता से उसको क्या किया था, जलाया था। तो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि सफेद फास्फोरस स्वतः जलता है। हमने स्वतः दहन में आपको बताया है कि फास्फोरस का जलना, यानी सफेद या इसको पीला फास्फोरस बोलते हैं, स्वतः जल जाता है। तो आप ही बताइए, कहीं रखे हैं आप, स्वतः जलने लगेगा, तो खतरनाक था कि नहीं।
तो रॉबर्ट बॉयल ने लेकिन प्रयास तो किया था कि माचिस का तिल्ली बनाएं और इसको क्या करें, हम जलाएं। लेकिन थोड़ा सा चूक होता है इनसे, क्या कि इन्होंने किस चीज़ का उपयोग कर दिया था, सफ़ेद फास्फोरस। कागज पे सफ़ेद फास्फोरस लपेट दिया था और सल्फर से घर्षण करके क्या कर रहे थे, इसको जला रहे थे। तो जल्दी जल जा रहा था, जल्दी, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या होता है, फास्फोरस स्वतः जलने लगता है। कौन फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। तो ये तो खतरनाक था। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा, ठीक है, यानी 1845 में, क्या 1845 ईस्वी में, देखिए, तो दूसरा प्रयास हमने आपको क्या बताया कि 1845 में किया गया। देखिए, अगर मान लीजिए माचिस का तिल्ली ऐसा बनता है, बताइए कैसे बनता है ना जी। तो 1845 में क्या किया गया, देखिए, हमने बताया कि 1860 में रॉबर्ट बॉयल ने प्रथम प्रयास किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, श्वेत फास्फोरस को रखा कागज के माध्यम से सल्फर से, तो तुरंत ही जलने लगा। देखिए, सफेद फास्फोरस न कम तापमान पर जलने लगता है। तो एक बात बताइए, खतरनाक है कि नहीं है, स्वतः ही जलने लगता है। तो फिर 1845 ईस्वी में क्या किया गया कि इसके जो ये तिल्ली देखते हैं ना, देखते हैं आप लोग, तिल्ली होता है ना, माचिस निकाले हैं, माचिस उस पर तिल्ली होता है कि नहीं, बताइए। तो ये तिल्ली पर क्या किया गया कि लाल फास्फोरस का उपयोग किया गया। किसका, लाल फास्फोरस। कब, गुड, 1845 ईस्वी में, क्योंकि लाल फास्फोरस स्वतः नहीं जलता है, रगड़ने पे जलता है, ठीक है ना। और एक और जान जाइए, इस तिल्ली पर एक और रासायनिक लेप लगाया गया, रासायनिक लेप जिसका नाम था पोटेशियम क्लोरेट। क्या था, पोटेशियम क्लोरेट, एक रासायनिक लेप भी इस पर लगाया गया, ठीक है। अब देखिए, 1845 में लाल फास्फोरस के माध्यम से तिल्ली बनाया गया और इस पर तिल्ली के साथ साथ क्या लेप लगाया गया, रासायनिक लेप था, उसका नाम क्या था, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसा देखें, जब सलाई का तिलिया खुलवा आप लोग देखते हैं तो देखिएगा ऐसा रहता है, और इस पर ऐसा 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 रहता है, देखे हैं, बोलिए, रहता है ना। तो इस पर जानते हैं क्या रहता है, इस पर भी रहता है लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, और रहता है सल्फर। क्या रहता है, सल्फर। देखिए, दोनों के मिक्स करके इस पर लगाया रहता है, ताकि जब भी इस तिल्ली को घर्षण किया जाता है तो घर्षण से दोनों क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। देखिए कितना ये सेफ्टी माचिस है, इसीलिए कहा जाता है सेफ्टी माचिस, यानी सुरक्षा माचिस, यानी तिल, सलाई का तिल, ठीक है ना। सेफ्टी माचिस का जानते हैं प्रयास अंत में सबसे बढ़िया किसने किया, कार्ल लुंडस्टान। इन्होंने सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने सेफ्टी माचिस का क्या किया, आविष्कार किया। अब कब किया, 1855 ईस्वी में। कब किया, 1855। देखिए, हमने आपको इतना बताया, इसका सारांश आपको बता देते हैं। माचिस बनाने का सबसे पहला प्रयास रॉबर्ट बॉयल ने 1680 में, ठीक है, लेकिन वो खतरनाक था, क्योंकि वो श्वेत फास्फोरस का बना था और कागज के संपर्क में आया, और जब भी सल्फर के संपर्क किया, क्या हो गया, उस अपने आप ही जल गया। यानी कम तापमान पर भी, न्यूनतम तापमान पर भी क्या करता है, ये सफेद फास्फोरस जलने लगता है। तो खतरनाक था ना जी, कहीं रखे और जल जाएगा। तो फिर दूसरा प्रयास 1845 ईस्वी में किया गया और लाल फास्फोरस से बनाया गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत, लाल फास्फोरस, और इस पर एक रासायनिक लेप था, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है ना। अब लेकिन जब सेफ्टी लैंप की बात, सेफ्टी माचिस, लैंप नहीं सॉरी, सेफ्टी माचिस की बात आई,
तो सेफ्टी माचिस बनाने का प्रयास 1855 में, और सफल प्रयास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी वक्त से ये सेफ्टी माचिस आ रहा है आज तक। देखिएगा माचिस के डी पर लिखा रहता है सेफ्टी माचिस, लिखा रहता है ना। तो लॉर्ड कार्ल लुंडस्टाम जो स्वीडन के थे, कहाँ के थे? स्वीडन के थे, उन्होंने बनाया। और हमने आपको ये बताया कि जो डिब्बा रहता है, डिब्बा देखा है ना, उसमें देखते हैं रगड़ा जाता है, तो रगड़ने वाले चीज पर क्या लगा रहता है? लाल फास्फोरस और सल्फर। लाल फास्फोरस होता है और क्या रहता है? सल्फर। एक और बात आपको बताएंगे, मोमबत्ती का इतिहास जानते हैं किसने बताया था? माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे। मोमबत्ती, कोई पूछेगा कि मोमबत्ती का इतिहास किसने बताया? माइकल फैराडे ने। उन्होंने बताया था कि मोमबत्ती मोम का बना है और मोम एक हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, और इससे मधुमक्खी के छत्ते से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यस सर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।